नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। देश के 5वें और झारखंड के दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव आज हो रहा है। सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान होना है और लगभग सारे जगहों पे 7 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है। झारखंड में 3 लोकसभा क्षेत्र में आज मतदान हो रहा है। तीनों लोकसभा में, एक चतरा, दूसरा हजारीबाग और तीसरा कोडरमा। तीनों लोकसभा क्षेत्र में दिग्गज प्रत्याशी अपने दांव आजमा रहे हैं। जब बात कर ले, हम अभी हजारीबाग क्षेत्र में हैं। हजारीबाग से एनडीए के प्रत्याशी हैं मनीष जायसवाल और कांग्रेस यानी कह ले इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो है जेपी भाई पटेल। जेपी भाई पटेल हालांकि पहले बीजेपी में थे। वो लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया और अब अपना किस्मत हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से आजमा रहे हैं। तो हम आज पहुंचे हैं हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के एक ऐसे बूथ में जो रामगढ़ जिला में आता है। रामगढ़ जिले में हम हैं। अभी हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, युवा वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मुद्दा रहा है इनका और क्या कुछ सोच के ये वोट किए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं आप? जी हाँ, मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो जो स्टूडेंट के लिए काम करेगा, जो रोजगार के लिए काम करेगा, मैं उसकी बेसिस पे वोट दूंगी। तो मेरा वोट उसी पे है जो रोजगार के लिए आगे काम करेगा। चलिए, और कुछ मुद्दा होगा आपके लिए? नहीं, और कुछ नहीं, बस रोजगार और जो स्टूडेंट के लिए काम करे, बस वही। कैसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश में? जो देश के लिए काम करे, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, जो बेरोजगारियों को हटाए, बस वो चाहिए हमें। और रोजगार दे, रोजगार को दे देना। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं? जी मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हूँ और पहली बार यहाँ पे मतदान करने के लिए आया क्या हूँ। कुछ सोच के इस बार मतदान कर रहे हैं? आप फर्स्ट वोटर हैं, कुछ नया सोच होगा। जी जी जी, युवा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस समाज में हमारे विकास आना चाहिए और गरीबियों को गरीबी से मुक्त कराने के लिए हमें बढ़ चढ़ के मतलब जो हमारे लिए काम करे उसके लिए हम करना चाहेंगे। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने भी वोट दिया है। जी हाँ। क्या कुछ मुद्दा रहा है? देखिए, मुद्दा तो ये है कि आजकल नौजवान लड़के लोग भटक रहे हैं। जी हम ये चाहते हैं सरकार से कि उनकी भी रोजगार मिले, उनको भी कम से कम जीने खाने का हक मिले। जी, ठीक है ना। और पहले जैसा जो कांग्रेस का राज था वो राज हमको अभी भी पसंद आया, कांग्रेस का ही। क्योंकि उसमें ऐसा था, हर जाति की जो जाति होता था उसकी सर्विस उसको मिलता था। और आपके राज में क्या है, वो जाति नहीं मिल रहा उसको, उसकी नौकरी वो जाति का नहीं मिल रहा है। अन्य जाति, दूसरा जाति उसको सर्विस नौकरी करता है। इसलिए हमको तो अच्छा लगा कांग्रेस का। मतलब इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए क्योंकि बहुत रोजगार बेचारे नौजवान लड़के पढ़े लिखे ठोकर खा रहे हैं। जी, अपना घर छोड़ के विदेश जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? पेट के लिए जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कांग्रेस का ही राज आए और कांग्रेस का ही राज रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये जो वोटर्स थे उनके अपने अपने राय थी। हालांकि अभी मैं जिस बूथ पे हूँ वो आदर्श बूथ है और यहाँ पे जो वोटर्स हैं, वोटर्स के लिए सारी सुविधा दी गई है। सेल्फी पॉइंट से लेकर पीने की पानी तक और शेड भी बनाए गए हैं जो वोटर्स आएंगे यहाँ पे करीब धूप में। क्योंकि रामगढ़ जो ऐसा इलाका है वो गर्मी काफ़ी माना जाता है। यहाँ पे गर्म क्षेत्र है क्योंकि चारों तरफ कोल्ड फील्ड का इलाका है। आपको ये भी बताना चाहेंगे जो तीनों लोकसभा क्षेत्र हैं उन तीनों लोकसभा क्षेत्र में लगभग 54 प्रत्याशी हैं और 54 प्रत्याशी में से 22 प्रत्याशी जो हैं वो चतरा लोकसभा क्षेत्र से खड़े हैं। हजारीबाग से 17 और कोडरमा से 15 प्रत्याशी जो हैं अपनी दाव आजमा रहे हैं। चतरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह है और कांग्रेस के केएन त्रिपाठी के बीच कड़ी टक्कर है। चतरा लोकसभा में लगभग 16,89,926 मतदाता हैं। पुरुष की बात करें तो पुरुष हैं 8,61,959। महिला वोटर्स हैं चतरा लोकसभा क्षेत्र में वो 8,27,965 वोटर्स हैं। थर्ड जेंडर में 2 हैं। हॉट सीट की अगर बात कर लें तो कोडरमा लोकसभा सीट हॉट सीट है क्योंकि वहां से केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भाजपा कोटे से अपना दाव आजमा रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के विनोद सिंह के बीच कड़ा मुकाबला भी देखा जा रहा है। कोडरमा में कुल मतदाता जो है वो 22,05,318 हैं।
पुरुषों की अगर संख्या की बात कर लें, जो पुरुष वोटर्स हैं उनका है संख्या 11,40,049 और महिला वोटर्स जो हैं वो 10,65,246 है। साथ में हजारीबाग लोकसभा सीट की बात कर ले तो हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जायसवाल एनडीए के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी जेपी भाई पटेल हैं। हजारीबाग में कुल मतदाता जो हैं वो 19,39,374 वोटर्स हैं और पुरुष जो वोटर्स हैं वो हैं 9,97,225। महिला वोटर्स की बात कर ले तो 9,42,118 वोटर्स हैं। यानी तीनों लोकसभा में 6,705 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें तीनों लोकसभा को मिलाकर 58,34,618 मतदाता अब वोट करेंगे और जो 54 प्रत्याशी हैं उन 54 प्रत्याशी की किस्मत को आज ईवीएम में लॉक करेंगे। आप साथ में बात कर लें तो गांडे विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी अपना किस्मत आजमा रही है। वहीं भाजपा के जो प्रत्याशी हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र से वो दिलीप कुमार वर्मा है। दोनों के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। गांडे विधानसभा उपचुनाव में लगभग 3,16,214 वोटर्स हैं। गांडे में सांसद और विधायक पद के लिए अलग अलग ईवीएम में डाले जाएंगे वोट। तो ऐसे में हम कुछ और वोटरों से बात करेंगे। अभी हम हजारीबाग क्षेत्र में हैं। हजारीबाग क्षेत्र में जो ये वोटर्स हैं ये अपने सूची देखते नजर आ रहे हैं। भैया इस बार क्या मुद्दा होगा आपके वोट करने का? किधर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सिर्फ विकास, रोजगार के लिए। हजारीबाग लोकसभा में पहले भी भाजपा के जो थे जयंत सिन्हा वो खड़े थे, उन्होंने कितना विकास किया है? मुद्दा होगा आपके वोट करने का? किधर मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सिर्फ विकास, रोजगार के लिए। हजारीबाग लोकसभा में पहले भी भाजपा के जो थे जयंत सिन्हा वो खड़े थे, उन्होंने कितना विकास किया है हजारीबाग लोकसभा में? खासकर बात कर ले अगर रामगढ़ की, बहुत कुछ खास नहीं हुआ है। शिक्षा पे भी ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा शिक्षा रहेगा तो विकास होगा। तो मतलब इस बार क्या सोच क्या है? बदलाव चाहिए या फिर देश में? अभी कुछ बता नहीं सकते इसके बारे में। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये अभी नहीं बता सकते। हालांकि बताना भी नहीं चाहिए कि कौन किसको वोट कास्ट कर रहा है। ये गुप्त मतदान होता है। यहाँ पे कुछ देख रहे हैं सेल्फी पॉइंट्स है। सेल्फी पॉइंट्स पे भी लोग वोट दे के आ रहे हैं और अपने अपने सेल्फी को अपने कैमरे के तस्वीरों के माध्यम से ये खींच रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। ये सेल्फी पॉइंट में आप आए हैं, इस बार वोट किए हैं, क्या सोचकर इस बार वोट किया आपने? इस बार वोट किए हैं कि बदलाव कुछ हो सके जी। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ विकास हुआ है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में, खासकर रामगढ़ की बात? नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, बाकी आगे देखिए क्या होता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हजारीबाग के जो वोटर्स हैं। हजारीबाग में रामगढ़ जिला के ये वोटर्स हैं और यहाँ पे कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो महिलाएं हैं यहाँ पे हम बात करते हैं उनसे। आपने वोट कर दिया? अभी नहीं किया। अच्छा, क्या सोच के? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? चलिए, क्या सोच के इस बार वोट करने आई हैं? क्या मुद्दा होगा? कैसी सरकार चाहती हैं आप चुनना? राहुल गांधी जैसा। इस बार हम लोग राहुल गांधी को देंगे, मोदी को नहीं। पूछिए क्यों? हाँ बताइए। जब तक जनता समझी, जब तक मोदी जी ने काफी कुछ बेच चुका है। बच्चों को आप BA MA करा रहे हैं, माँ बाप कितने मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चा फिर भी जाके प्राइवेट 8,000 की नौकरी करेगा या 5,000 की करेगा। तो जो माँ बाप इतनी मेहनत से पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, फिर क्या फायदा? हर आदमी इसलिए पढ़ाता है सरकारी जॉब हो सके। सरकारी जॉब में नहीं मिल रही है। और ये जो राशन दे रहे हैं इसमें भी बड़ी बड़ी हस्तियां घुसी हुई हैं, गरीबों तक कुछ नहीं पहुंचता है। सरकार तो बहुत सारे दावा करते हैं कि हम हर चीज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, कुछ नहीं मिलता है। ये जो उन्होंने जो मतलब जो ऊपर के जो आर्डर निकलते हैं, जो नीचे वाले वो खा जाते हैं, गरीबों तक पहुंचता नहीं है। और राहुल गांधी को हम इसलिए चाह रहे हैं कि भाई इसका पूरा खानदान तबाह हो चुका है देश को संभालते संभालते। मोदी जी तो 10 साल से संभाल रहे हैं। मोदी जी 10 साल 20 साल से संभाल रहे हैं। 60-70 साल से किसने संभाला देश? किसने संभाला? आप ही लोग बताइए। कांग्रेस नहीं करती आई ना। कांग्रेस के राज में 8वीं 9वीं को नौकरी मिलती थी। यहाँ मोदी जी के राज में BA MA को नौकरी नहीं मिल रही है।
तो इसलिए हम चाहेंगे कांग्रेस की, मतलब बदलाव इस बार चाहिए। इस बार बदलाव चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि इनको बदलाव चाहिए, लेकिन हर वोटर्स को अपने मत देने का अधिकार है, वो किसको वोट कास्ट करेंगे। आप इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हैं? नहीं, मैं लगातार 3-4 बार वोट दे चुका हूँ विधानसभा और लोकसभा मिला करके, और इस बार भी मैं बड़ा उत्साह के साथ वोट देने आया हूँ। पर मेरा वोट राष्ट्र हित में है, मेरा वोट राम हित में है। जिसने राम को लाया है मैं उसको लाऊंगा, और किसी भी कीमत पे हर हिंदुस्तानी को यही चाहता हूँ, आम नागरिकों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप जो है सभी को भाजपा को वोट दें और मोदी जी को। ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि अभी चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं तो फिर बता रहा हूँ कि सारे वोटर्स जो हैं उनकी अपनी अपनी राय है, और वोटर्स मतदान कर रहे हैं। किसी को बदलाव चाहिए तो कोई पिछली सरकार को चाहता है, लेकिन आज 54 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक होगी। मतदान अभी थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है, लगभग 7 बजे सुबह से मतदान शुरू हुआ है, शाम में 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और वोटरों की प्रतिशत कितनी ज़्यादा होती है ये देखने वाली बात होगी। तब तक हम चलते हैं किसी अन्य बूथ पर। बने रहिए हमारे साथ। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, रामगढ़, हजारीबाग लोकसभा।